गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम यूके के पीएम ऋषि सुनक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका ही पार्टी उनका क्यों विरोध कर रही है। और परिस्थितियां तो यहां तक बन चुकी हैं कि हो सकता है कि इन्हें भी पीएम पद से इस्तीफा देना दे पड़े। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ऋषि सुनक के पीएम बनने का जो मेन कारण था वह था लीज ट्रस्ट की नीतियों का फेल होना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो महंगाई को रोक देंगे, परंतु उनके आने से महंगाई बढ़ती चली गई, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारतीय मूल के प्रथम यूके में पीएम बनते हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से अधिक तक राज्य किया या 200 साल तक राज्य किया, उन पर अब एक भारतीय राज्य करने जा रहा था। तो वो पीएम बनते हैं और अपने देश के हित में फैसला लेना शुरू कर देते हैं। अपने देश के हित मतलब यूके के हित में फैसला लेना शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मकान निर्माण परियोजना का प्रस्ताव लाया, जो कि वह वादा भी कर चुके थे कि वह लाएंगे, क्योंकि वह चाहते थे कि यूके में जो कंट्री यार्ड वाला इलाका है, गांव वाला इलाका है, वहां पर घरों का विकास किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि लंदन, वेल्स इत्यादि में तो आप घर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां तो ऐसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अब दोस्तों कहाँ बनाएंगे? तो जो कंट्री यार्ड वाला इलाका है वहाँ पर बनाया, ताकि जो बेघर लोग हैं वहाँ पर रह सके और जो नए भी लोग आए तो वह मकान खरीदे, जिससे क्या होगा कि हमें पैसा मिलेगा, फॉरेक्स रिजर्व में ग्रोथ होगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। परंतु दोस्तों उनका यह प्रस्ताव फेल हो गया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने वोट देने से मना कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी इन्हीं की पार्टी है। उनका कहना है कि यूके में ऋषि सुनक अधिक से अधिक विदेशी को लाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूके ऐसी कंट्री है जहां पर नागरिकता बहुत आसानी से नहीं मिलती है। वो विदेशियों को अफोर्ड नहीं करते हैं, बहुत कम, केवल पढ़ने के लिए जो होता है वह आसानी से मंगवाते हैं कि आप आइए, और आसानी से सिर्फ आपको वीज़ा जो है आसानी से मिलेगी, वो किस चीज़ की? पढ़ने के लिए। पर इनकी इस नीतियों से इकोनॉमी तो ग्रो करती, पर वहाँ विदेशी भी रहने लगते, उनकी पार्टी का कहना है। इसी के कारण उनकी पार्टी ने विरोध जताया। यह पहली बार नहीं है कि उनकी नीतियों का विरोध हुआ है, यह घटना दूसरी बार हुई है। उनके पार्टी के सदस्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो हम अपोजिट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, जिसके कारण ऋषि सुनक ने इस बिल को वापस ले लिया। दोस्तों सत्ता में किसे अपनी कुर्सी पसंद नहीं है, तो इसी के कारण इन्होंने क्या किया? बिल को वापस खींच लिया, वापस ले लिया। जब उन्होंने बिल को वापस ले लिया तो क्या था? बातें तो होंगी, क्योंकि आपके ही सदस्य आपके साथ नहीं है। तो विरोधी पार्टी के नेता थेरेसा विलियर्स ने कहा है कि यह हमारी ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत किस मामले में? भाई साहब अपोजिट पार्टी में है और जो बिल आया है आप उसका विरोध कर रहे हैं, और आप विरोध कर रहे हैं तो आपको देखा देखी जो गवर्नमेंट सरकार है उनके भी सदस्य विरोध करने लग रहे हैं। इसी के कारण उन्होंने बोला है कि यह हमारी ऐतिहासिक जीत है। दूसरी ओर दोस्तों जब ये पीएम बने थे तो इन्होंने वादा किया था कि यह आवासीय योजना, यही मकान निर्माण योजना यूके में लाएंगे, पर उनके ही पार्टी के जो लोग हैं, सदस्य हैं, अब विरोध कर रहे हैं। वे इस योजना को पास होने से रोक दिए हैं, और साथ ही साथ इनको हटाने की भी बातें बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, यह इनका दूसरा विरोध था, इनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दूसरा विरोध था। पहली बार विरोध तब शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि हम 50% तक टैक्स को इंक्रीज कर देंगे यूके में। अब ऐसा क्यों करेंगे भाई साहब? जब 50% टैक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टैक्स ज़्यादा वसूला जाएगा और हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त है। तो उनके इस प्रस्ताव से भी वहाँ उपस्थित सांसद नाखुश थे और वे उनके विरोध में कैंपेन चलाने लगे। तो इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे लीज ट्रस्ट अपनी नीतियों को अप्लाई करने में असफल हुई और उनके असफल होने से महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। वही सेम हाल हो रहा है ऋषि सुनक के साथ। ऋषि सुनक अपनी नीतियों को तो लागू करना चाहते हैं, परंतु उनकी जो पार्टी के सदस्य हैं वे ही उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात यह होगी
कि यूके के पीएम ऋषि सुनक कितने दिनों तक बने रह सकते हैं इस विरोध के बाद। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।